वेल भाई देखो, अभी तो भाई बसर मच चुकी है भाई, क्योंकि अभी अगर स्पॉन्ज बॉब और पैट्रिक के जैसे घर पे नहीं रहते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि 19 मार्च को दो मॉन्स्टर्स टकराने वाले हैं। मान लो गॉडजिला और कॉन्ग होगा, और भाई इसका केमिकल रिएक्शन तुम अभी से ही देख सकते हो। जहाँ अभी तक धुरंधर 2 का तो भाई कोई भी ट्रेलर, मेन ट्रेलर बोल के कुछ भी नहीं आया है। जो पहले दिखा दिया गया था वही अभी तक दिखाया गया है। और जहाँ पे अभी टॉक्सिक की अगर मैं बात करूँ तो टॉक्सिक का मान ही लो कि आ चुका है मेन ट्रेलर। और लेकिन जहाँ पर मेन ट्रेलर में भी कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, क्योंकि ऐश अगर तुम टॉक्सिक के अगर मतलब ट्विटर या एक्स में जाओगे तो भाई काफ़ी सारे पोस्टर्स हैं। और किसी का भी पोस्टर के बारे में एक भी सीन में मतलब ट्रेलर में एक भी सीन उसके बारे में नहीं दिखाया गया है, जहाँ पर जो तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों। लेकिन ठीक है, यही सस्पेंस बना के रखना चाहिए। हम सभी को पता है कि क्लैश तो होके रहेगा, और भाई ये क्लैश भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक मूवीज़ बॉलीवुड में वही आ रही है, वो सिंगल मासी मतलब एक इंसान, एक हीरो अपना रहेगा, जो वही मसीहा है, वही हीरो है, वही सबका भला करेगा, वही सब बदमाशों को निपटा के रख देगा। वही समझो एक ऑरा टाइप का, एक मतलब एक सन जिनवू जैसा ऑरा जैसा होता है। अब भाई ऐसी फिल्में बॉलीवुड कितना ही बनाता है, अगर तुम गिनने रख जाओगे तो किलो हिसाब में बनती है मूवीज़। हर साल ऐसी मूवीज़ आती है जहाँ पर मिर्च मतलब अपना ही मसीहा होगा। लेकिन ठीक उसी चीज़ को टक्कर देने आती है धुरंधर। धुरंधर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। जहाँ तक अभी तक अगर तुम्हें धुरंधर अभी कुछ मंथ्स पहले अगर जाओगे तो यहाँ पर लड़ाई हो रही थी कि धुरंधर में जो मेन हीरो है रणवीर सिंह, वो पीछे वो आ ही रहा नहीं है नज़र में, सब तो मेन विलन ही आ रही है। जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि सिनेमा इज़ नाउ, बॉलीवुड इज़ चेंजिंग, सिनेमा इज़ कमिंग बैक। जहाँ पर ही सब मतलब बोझ एक ही हीरो पे नहीं होना चाहिए, या एक ही हीरो पे नहीं होता है। तो बोझ इज़ मोस्टली अबाउट ऑल द एक्टर्स, और मेनली होती है स्टोरी पे, फ्लो स्टोरी पे कैसी होती है, स्टोरी की पेसिंग कैसी होती है, और भी बहुत कुछ जो मतलब अगर उसको मैं पूरा समझा के बोलूँ तो रियल सिनेमा एक्सपीरियंस आता है। ऐसी मूवीज़ में तुम्हें नहीं पता होता कि भाई हीरो का क्या होगा, तुम्हें ऐसी मूवीज़ में नहीं पता कि विलन का क्या होगा। जैसे अगर नॉर्मल जब मासी मसाला मूवीज़ होती है, उसमें हमें ज़रूर पक्का पता है कि भाई हीरो जितना भी मार खाए हीरो जीतेगा, क्योंकि हीरो पे है प्लॉट आर्मर, हीरो पे ही बनी है मूवी, बिक भी रही है मूवी हीरो पे ही, तो इसीलिए हीरो जीतेगा। भाई ऐसी चीज़ देख के घिस के पागल हो चुके हैं मतलब ऑडियंस भी अब पागल ही हो चुकी है। तो भाई इसी पे जब हीरो का क्या होगा कुछ नहीं पता, विलन का क्या होगा कुछ नहीं पता, एक्टर्स आर डूइंग फैबुलस वर्क, जहाँ पर हर चीज़ मूवी का सिर्फ ऑरा पे ही नहीं चलती है मूवी और भी काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करती है। एंड मोस्टली जो इंडिया में मतलब सूखा बंजड़ बन चुका है मूवी के नाम पे, अब वो है स्टोरी। तो भाई स्टोरी इज़ द की फैक्टर। जब मूवी स्टोरी पे चलती है तो भाई दैट ये मतलब एक लगता है कुछ फ्रेश मिल रहा है, और यही फ्रेश चीज़ का अब मतलब अभी की ऑडियंस को भूख है। अब जहाँ पर ही आते हैं बात करते हैं कुछ पैसों की, जहाँ पर ही हमें ये बात तो पता ही है कि ऐसी ही मसाला मूवीज़ पैसा कमाती है। जहाँ पर ही तुम KGF देख लो, बाहुबली देख लो, पुष्पा देख लो, शाहरुख खान की कौन सी मूवी थी, अब पता नहीं यार, मैं भूल गया, मैं उसका पोस्टर लगा दूंगा। वो सब मतलब ऐसी ही पिक्चर्स कमाती है, जहाँ पर 1000 करोड़ 800 करोड़ ऐसी मूवीज आती है। जहाँ पर यहाँ ये भी बात है कि जो रॉड जैसे धुरंधर जैसी मूवीज़ की जो कैटेगरी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाती है। लेकिन मोस्टली जो मतलब मास पिक्चर देखते हैं बंदे लोग, तो ऐसे टाइप की पिक्चर्स मूवी ज़्यादा कमाती है। लेकिन नहीं, अब धुरंधर इज़ चेंजिंग एवरीथिंग। जहाँ पर ही भाई ऐसा मूवी पहला बार आया है जो स्टोरी ड्रिवन हो, जहाँ पर ही मासी मसाला सब है, मिर्च है, हल्दी है, सब है, लेकिन स्टोरी इज़ द मेन फैक्टर। लाइक वाओ,
इसीलिए मेरे को लग रहा है कि अब रिवॉल्यूशन हो सकता है बॉलीवुड में, जहाँ पर जो मूवी के मेकर्स है उनको भी ये समझना ज़रूरी होगा कि भाई सिर्फ एक हीरो के कंधे पे तुम रख के सब कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, सिर्फ हीरो नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन वो सब भी है, मार्केटिंग है, लेकिन मार्केटिंग सेल भी तो उसी पे हो रहा है, तो उस पे नहीं हो सकता है। मूवी इज़ अ मूवी, कोई एक सिंगल कैरेक्टर पे नहीं होती है, हो सकती है वो मूवी का अलग टाइप होता है, लेकिन यस, लेट्स सी द रॉ सिनेमा इज़ कमिंग, द रॉ सिनेमा इज़ कमिंग। जहाँ पर ही, हाँ, अगर मैं ये तो बात कर दिया सिर्फ पैसों की और सिनेमा की, जहाँ पर अगर मैं पैसे की बात कर ही रहा हूँ तो यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट है वो ए फिल्म्स को मतलब मिल चुका है टॉक्सिक मूवी का। और भाई हमें सबको पता ही है कि जो धुरंधर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन है, जियो स्टूडियोज़। तो भाई अब देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लड़ाई होगा कि भाई हमारी पिक्चर आएगी, किसकी पिक्चर कहाँ कितनी लगेगी, वो देखना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वो फिर बाद में बताएगा कि मूवी कितना ज़्यादा अच्छा काम कर रही है पैसे पे। और भाई पैसा, जो मूवी जितना पैसा कमाएगी वो और भी ज़्यादा कमाएगी, ये तो सिंपल लॉजिक हो जाएगा। और फिर भाई अगर जब धुरंधर और टॉक्सिक लड़ ही रही है तो तुम्हें पता है कि साउथ वर्सेस नॉर्थ भी होने वाला है, जहाँ पर ही मैं तो ये बोलूँगा कि साउथ और नॉर्थ मतलब अपने रीजन को अपने साइड में लेके लड़ने से बेहतर है कि पहले हम मूवीज़ को देखें, मूवीज़ को जाने। अगर जो मूवी जिसको अच्छी लगती है फिर उसके लिए तुम फाइट कर सकते हो, लेकिन हम हैं भाई इंडिया, यहाँ पर इतना चूतिया पड़ी है और यहाँ पर इतना दिमाग कौन ही लगाता है, कौन ही चूतिया लगाएगा इतना दिमाग। तो भाई नॉर्थ और साउथ तो होने वाला ही है, जहाँ पर भाई मैंने और भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पे बारे में बात कर सकता हूँ टॉक्सिक और धुरंधर पे, जहाँ पर ही भाई इतना तो पता है कि मीम वॉर तो होगा, फैंस के बीच में मीम वॉर होगा, पता नहीं क्या क्या वॉर होगा भाई, बॉट से लड़वा देंगे ये लोग, मतलब कुछ भी करेंगे, क्या क्या होगा। और हाँ, तुम कमेंट करो कि तुम कौन सी मूवीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, टॉक्सिक के लिए या धुरंधर के। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं बाद में, देखते रहो धरी को, या गुड बाय।